हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप सबको प्रतिशत निकालने के लिए सिखाएंगे। इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से सिखाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर लगे रहेगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्त, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको दिया हुआ रहता है कि 700 में से 40% डिस्काउंट है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 500 में से 50% डिस्काउंट है। तो इस तरह से आप कैसे निकालिएगा। किसी भी वस्तु लेते हैं और किसी भी कपड़ा अन्य वस्तु लेते हैं तो उसमें दिया हुआ रहता है। अगर मॉल में भी जाते होंगे तो उसमें भी दिया हुआ रहता होगा कि इतना % छूट है, इतना में से इतना % छूट है। तो आप कैसे करते होंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लिए तक तो आपको कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा, सब को सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो का चिन्ह दिख रहा है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और यहाँ पे जो प्रतिशत का चिन्ह दिख रहा है इसको याद करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सबको पता होगा कि का मतलब गुना होता है और प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ठीक है। यानी कि प्रति 100 100 होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए 500 है, 500 का 50% निकाले, ठीक है ना। तो 500 का 50% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 500 है तो जस्ट इसी तरह यहाँ पे भी नीचे में जस्ट इसी तरह 500 वहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे 500 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हम 500 क्या लिख लिए, उसी तरह हम लिख लें जहाँ जिस तरह से ऊपर में लिखा हुआ है जिस तरह से हम नीचे में लिख लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे का है, ठीक है। तो इसका मतलब जानते हैं कि आपके गुना होता है का मतलब। तो का के जगह पर गुना का चिन्ह लगाएगा, ठीक है ना। का के जगह पर का नहीं लगाएगा, इसके जगह पर आप गुना का चिन्ह लगाएगा। तो 500 तो लिख ही लिया, लेकिन हम इसके जगह पर क्या करेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब देखिए 50 है, यहाँ पे देखिए 50 है तो 50 का भी यहाँ पे 50 लिख लीजिए, 50 लिख लिया। अब देखिए इसका बारी है ना, इसका बारी तो खत्म हो गया क्योंकि हम यहाँ पे 50 लिख लिया। अब यहाँ % का बारी है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या होता है, 100 होता है। इसका मतलब आप जानते हैं कि 100 होता है। तो 50 का बटा आप 100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम देखिए इसके बटा में कितना 100 कर देते हैं। अब देखिए इसके बटा में हम 100 कर दिया। इसको जो कटेगा उसको काट लीजिएगा, जो नहीं कटेगा उसको गुना कर दीजिएगा, वही आपको % निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और फिर 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए सब तो कट गया, लेकिन यहाँ पे बचा है 50 और गुने 5 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका कर लीजिए 50 गुने 5। अगर हम 50 गुने 5 करेंगे तो कितना मेरा आ जाएगा निकल कर 250, यानी कि 250। देखिए 50 गुने 5 करिएगा ना तो 250 निकल कर आ जाएगा। यही आपका क्या हुआ, तो आंसर हो गया। अगर 500 में से 50% किसी वस्तु का छूट मिल रहा है तो आने की 250 रुपये का कितना छूट मिल रहा है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न था आपको, यहाँ पे पहला प्रश्न को आप जरूर समझ गए होंगे और अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार चलिए आपको एक प्रश्न को और सोल्व कर देते हैं, ताकि आप नहीं समझे होंगे तो उसमें भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न में क्या है। दूसरा प्रश्न में है आपको 250 का 20% निकाले, ठीक है ना। यानी कि हम किसी भी वस्तु ले रहे हैं 250 का, उसमें से हमको 20% का छूट मिला हुआ है, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे और किस तरह से मेरा उसको दाम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लगे रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले देखिए दोस्त, यहाँ पे 250 का 20% निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो यहाँ पे 250 दिख रहा है ना, जो इसको आप नीचे में उसी तरह लिख लीजिए 250, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 250। अब देखिए हम यहाँ पे 250 लिख लिए, इसका काम तो खत्म हो गया। अब इसका काम बचा है, ठीक है ना। तो इसके जगह पर हमको जानते हैं कि का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। का नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर गुना होता है इसका मतलब, तो इसके जगह पर हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 20 है तो 20 को यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। 20 को भी यहाँ पे लिख लिए। अब कितना बचा, इसका भी काम खत्म हो गया, 20 को यहाँ पे लिख लिया। प्रतिशत का चिन्ह बचा है ना, तो इसका मतलब जानते हैं कि अब 100 होता है। प्रतिशत का मतलब प्रति 100, तो इसका मतलब जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो 20 का बटा आप कितना कर दीजिए 100। तो देखिए 20 का बटा हम कितना कर दिए 100 कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए 20 का बटा हम 100 कर दिया। इसको आप जो कटेगा उसको काट लीजिएगा और जो नहीं कटेगा गुना कर वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया और 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया। यानी कि जो मेरे कटने लायक था उसको हम काट दिए, ठीक है। अब जो नहीं कटने लायक है उसको गुना करके ऐसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 25 गुने 2 है। पर जब आप 25 गुने 2 करिएगा तो आपका कितना निकल आ जाएगा। 25 का टेबल द्वारा पर कितना होगा 50। तो देखिए आपका 50, यही 50 क्या हुआ आपका आंसर हुआ। 250 से
का 20% छूट था, तो यानी कि 250 रुपया में से आपको 50 रुपया छूट है। यानी कि आप किसी भी वस्तु ले रहे हैं 250 रुपये का, उसमें से 20% छूट है, तो आप निकाल लीजिएगा। तो 50 रुपया यानी कि छूट है, यानी कि वो वस्तु का दाम हकीकत है 200, ठीक है ना। 20% छूट है, तो क्योंकि यहाँ पे 50 रुपया आ गया है निकल कर, 25 गुने 2 किए तो कितना 50 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से प्रतिशत निकाला जाता है, ठीक है ना। अगर प्रतिशत निकालने में कोई भी डाउट हुआ होगा तो इस वीडियो को आप देखे होंगे तो जरूर सॉल्व हो गया होगा। वीडियो को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहले बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।